नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं का अच्छा उत्पादन कैसे लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गेहूं में कुछ न कुछ कमी रख देते हैं जिससे हमें गेहूं का अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। और आज हम बात करेंगे गेहूं के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाने वाले जिंक की। जिंक की कितनी मात्रा हमें गेहूं की फसल में देनी चाहिए। जिंक सल्फेट 21% वाला दें या जिंक सल्फेट 33% वाला दें या फिर चिलेटेड जिंक का प्रयोग करें, स्प्रे के माध्यम से दें या फिर हम बेसल डोज में जिंक का प्रयोग करें, आदि सभी के बारे में आज इस वीडियो में फुल डिटेल में हम बात करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पे। किसान भाइयों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और हाइक करना ना भूलें। जैसे कि किसान भाइयों आप जानते ही हैं कि फसल को 17 पोषक तत्व की जरूरत होती है, जिसमें मुख्य पोषक तत्व एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है। उसके बाद सेकेंडरी पोषक तत्व और उसके बाद जरूरत होती है फसलों की माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व की। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं जिंक, जो कि गेहूं की फसल के लिए कितना जरूरी है। ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी जरूरत फसलों को कम होती है, लेकिन इसका फसलों में अभाव होना भी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें समय समय पर जिंक को देना चाहिए। इस समय भारत में ज़्यादातर मिट्टियों में जिंक की कमी देखने को मिलती है, तो फिर हमें इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों के सामने विकल्प बहुत है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये जानना भी जरूरी है कि हम कौन से जिंक का प्रयोग करें, प्रति एकड़ प्रति बीघा कितना जिंक डालें जिससे कि जिंक की पूर्ति हो सके। प्रति एकड़ प्रति बीघा डोज की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं जिंक गेहूं की फसल के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि किसान भाइयों, जिंक के अभाव में पौधे का पूर्ण विकास संभव नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी गेहूं की फसल में जिंक की कमी रही तो उसमें बौनापन रहेगा, चाहे आप दूसरे खाद कितने ही डाल लीजिए, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अब जब गेहूं की फसल की अगर हाइट नहीं बढ़ी, उसकी नेचुरल हाइट जितनी होनी चाहिए वैरायटी के अनुसार उतनी नहीं हुई, तो फिर आपको उसकी बाली भी छोटी ही मिलेगी। और अगर बाली छोटी रह गई तो उत्पादन निश्चित रूप से कम ही होगा। और साथ ही साथ जिंक का एक और महत्वपूर्ण काम है कि ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इसका प्रयोग करके पौधे में हरापन बढ़ता है, जिससे कि पौधे अधिक से अधिक भोजन बनाने में सक्षम हो जाते हैं। और अधिक भोजन बनाएंगे तो पौधे का विकास और वृद्धि अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। इसलिए हमें जिंक की पूर्ति समय रहते करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, किस समय हमें जिंक का प्रयोग करना चाहिए। जिंक का प्रयोग बेसल डोज में करना चाहिए या फिर जिंक को हमें स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में किसान भाइयों 3 तरह के जिंक उपलब्ध है। जिंक 21% वाला, दूसरा है जिंक सल्फेट 33% वाला और तीसरा जिंक है चिलेटेड जिंक 12% वाला। तो इनमें से हमें कौन सा जिंक का प्रयोग करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए और प्रति बीघा प्रति एकड़ इसका डोज क्या रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, हम पहले बात कर लेते हैं 21% वाले जिंक की। 21% वाला जिंक सल्फेट हमें प्रति बीघा और प्रति एकड़ कितना डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट 21% वाले का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आपको प्रति एकड़ इसकी मात्रा 10 किलो लेनी चाहिए। और अगर आप जिंक सल्फेट 33% वाले की बात कर रहे हैं तो किसान भाइयों प्रति एकड़ इसका डोज आपको 5 से 6 किलो लेना चाहिए। अब ये हो गई एकड़ की बात। अगर हमें बीघे में इसे डालना है तो इसका डोज हम आधा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीघे थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए हमें प्रति बीघा 21% वाले जिंक सल्फेट का प्रयोग 5 किलो करना चाहिए और 33% वाले जिंक सल्फेट का प्रयोग हमें 3 किलो करना चाहिए। किसान भाइयों, एक और जिंक उपलब्ध है, जिंक EDTA, जिसे हम चिलेटेड जिंक भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम कितना करें, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है, लेकिन जिन खेतों के pH मान अधिक होते हैं उनमें ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जिंक सल्फेट वाला जिंक सल्फेट अगर उसमें डालोगे
तो वो घुलेगा नहीं और पौधे को लग नहीं पाएगा। इसलिए जिनका पीएच मान अधिक है खेतों का, उनमें हमें चिलेटेड वाला जिंक डालना चाहिए। चिलेटेड वाले जिंक की मात्रा हमें प्रति एकड़ 2 किलो रखना चाहिए और प्रति बीघा हमें 1 किलो रखना चाहिए। अब किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें जिंक सल्फेट का प्रयोग कब करना चाहिए, बोते समय करना चाहिए या फिर स्प्रे के समय करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट का प्रयोग अगर हम बोते समय कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसको देखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट जिंक जड़ों के पास गिरेगा और जैसे ही फसलें जड़ें बनने लगेगी फसल की, उसी समय जिंक फसल को उपलब्ध हो जाएगा, जिससे पौधे का वृद्धि और विकास अच्छा होगा। तो हमें बोते समय ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तीनों जिंक में से किसी का भी प्रयोग आप बोते समय कर सकते हैं, इसकी मात्रा भी हम बता चुके हैं। लेकिन बोते समय अगर आप जिंक का प्रयोग कर रहे हैं, जिंक सल्फेट का 21% वाला या 33% वाला, तो हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि फास्फोरस वाले खाद के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फास्फोरस वाले खाद जैसे कि DAP हुआ, TSP हुआ, NPK हुआ या फिर SSP हुआ, इन खादों के साथ मिलाकर जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंक क्रिया करता है। अगर दोनों जिंक के दाने और DAP NPK के दाने साथ साथ पड़ेंगे तो फास्फोरस के साथ पदार्थ में बदलने की संभावना रहेगी, ये फिक्स हो सकता है। इसलिए मिलाकर हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि दोनों को अलग अलग टाइम पे हमें यूज़ करना चाहिए। या तो आप पहली बार जब खेत हकाई करते हैं उस समय बेसल डोज डाल दीजिए, दूसरी बार जब आप रोटावेटर चलाते हैं उस समय जिंक डाल दीजिए, क्योंकि ऐसे में चांस रहेगा कि इनके दाने पास पास नहीं गिरेंगे और दोनों में रिएक्शन नहीं होगा। सो इतना ज़रूर आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ किसान भाई बाद में बोने के बाद में खड़ी फसल में जिंक सल्फेट 21% वाला, जिंक सल्फेट 33% वाला या फिर चिलेटेड जिंक का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उनको इनका प्रयोग खड़ी फसल में 15 दिन की फसल में, 20 दिन की फसल में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप इनको बिखेर कर दोगे खेत में, ये जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे और इनका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। ये मिट्टी की ऊपरी परत में ही रह जाएंगे, जिससे आपका खर्च हो जाएगा और आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस समय तो ऐसी परिस्थिति में आप स्प्रे का सहारा ले सकते हैं। स्प्रे का सहारा लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब फसल, गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, उस समय आपको पहला स्प्रे करना है, और फिर 50 दिन की हो जाए उस समय आपको 2 स्प्रे करना है। जब आप 2 स्प्रे कर देंगे तो जो जिंक की कमी है उसकी पूर्ति संभव होगी। तो स्प्रे करने की मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए? तो किसान भाइयों, स्प्रे जो हमें करना चाहिए वो जिंक सल्फेट का करना चाहिए। 21% वाला जिंक सल्फेट हर जगह उपलब्ध है। तो इसकी मात्रा आपको 5 ग्राम पर लीटर पानी में घोलकर इसकी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप 15 लीटर वाला पंप लेते हैं तो 75 ग्राम पंप में डाल सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखिए, स्प्रे आपको 2 बार करना पड़ेगा। अब खास बात यह है कि अगर आप एक फसल में बेसल डोज में जिंक डालते हैं तो लगभग 4 से 5 फसलों में आपको जिंक डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये जब भी आप फसल बोएंगे, धीरे धीरे फसल की आवश्यकता के अनुसार फसल इसे लेती रहेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।